अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा जावेद सब्ज़वारी अलिफ टीवी से और आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। इंसान अपने मसाइल ख़ुद पैदा करता है और फिर उसके बाद उसका इल्ज़ाम किसी और पे लगाता है और अपनी ज़िम्मेदारी से भागता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागड़िया में, जो मसाइल का एक गढ़ है। अभी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मसाइल क्या हैं। तो आइए चलते हैं। सर ये बताएं कि आप अभी इतने गंद के पास, जहाँ पे पानी भी जमा हुआ हुआ है, कूड़ा करकट भी जमा हुआ हुआ है, इसके पास बैठ के अपना कारोबार कर रहे हैं बागड़िया में, तो ये आपको तंग नहीं करता? मसले मसाइल आपके लिए पैदा नहीं करता? जी बिल्कुल, मसले मसाइल तो तंग तो होते हैं हम, लेकिन मजबूरी है हमारी भी इधर बैठना, रिज़्क़ कमाना है, यही बात है। इस वजह से हम भी इधर आते हैं। तो यहाँ पे कोई सफाई वगैरह नहीं करता? सफाई वगैरह होती है 8 दिन के बाद होती है, लेकिन इधर के लोग ऐसे हैं ना, ये लोग ही ये करते हैं ना। अच्छा, हम मतलब जो यहाँ पे गंद वगैरह इकट्ठा होता है खुद ही यहाँ पे फेंक देता है? जी खुद ही। और ट्रॉलियाँ वगैरह भी हैं, वो आप देखना चाहें तो उधर ट्रॉलियाँ वगैरह भी हुकूमत ने बना के रखी हुई हैं, और लोग आते हैं इधर से बाइक पे आते हैं, फेंक के चले जाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे सरकार ने एक जगह बनाई हुई है कूड़ा करकट फेंकने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे आवाम नहीं फेंक रही? जी बिल्कुल, बनाई हुई है जगह, आवाम है ना हमारी बस। तो इसकी वजह से आपका कारोबार पे भी असर पड़ता होगा? असर तो पड़ता है बिल्कुल, इधर कस्टमर नहीं खड़ा होता, काफ़ी लोगों की बातें सुननी पड़ती। आपने इतना माल यहाँ पे ख़रीद के रखा है, वो भी ख़राब होता होगा उसकी वजह से? बिल्कुल ख़राब तो होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा क्लोज़ करके रखें सामान को। तो भाई कब यही कहना था कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ जगहें बनाई हुई हैं स्पेसिफिक, यहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंका जाए, लेकिन उसके बावजूद जो आवाम है यहाँ की, जो यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पे जो कारोबार कर रहे हैं, वो कूड़ा करकट एक जगह पे फेंकी जा रहे हैं, जिसकी वजह से गंद है, बदबू है, बीमारियों का बाइस बन रहा है। तो अब हम इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। सर यहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी आवारा कुत्ते वगैरह मौजूद हैं, तो यहाँ के रिहायशी को और यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उनको तंग वगैरह नहीं करते? तंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चंद दिन पहले की बात है, 2-3 आदमियों को कुत्ते ने काटा भी है, लेकिन कंप्लेन भी लोगों ने की होगी शायद कि एक दिन गाड़ी आई भी थी, वो कुत्तों को मार के, यानी कि कुछ 5-7 जानवर इधर से लेके गए हैं। लेकिन ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है इस वजह से, कुत्तों की वजह से। सही। और यहाँ पे अगर गंदगी की बात करें तो मैंने देखा यहाँ पे निज़ाम थोड़ा नाकिस है, तो उसकी वजह से आपको कोई मसले मसाइल आते हैं? मसले मसाइल तो, गंदगी जहाँ होगी वहाँ मसले मसाइल तो होंगे ना। इतनी गंदगी ज़्यादा है कि कालें कर कर के उनको ये कचरा उठवाते हैं। जब भी कॉल करते हैं तो उन लोगों ने आना है, वरना नहीं आना। अच्छा, यहाँ पे एक भाई ने हमें ये भी कहा कि यहाँ पे जो आवाम मौजूद है, जो यहाँ के रिहायशी हैं या यहाँ पे जो कारोबार कर रहे हैं, वो भी अपना कूड़ा वगैरह एक जगह पे नहीं फेंक रहे, बल्कि एक जगह इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गंदगी में इजाफा हो रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहें? ये ऐसे ही होता है। एक जो पठान लोग हैं इधर जो कूड़ा चुगने वाले होते हैं, वो जब आते हैं ना, उन्होंने एक छापर में अगर ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है ना, उन्होंने उसको खोलना है, खोल के अपने मतलब की चीज़ निकालनी है, उसकी वजह से ज़्यादा गंदगी हो जाती है। ये चीज़ होती है कि अगर वो पड़ा रहेगा वो कम होगा, लेकिन कोई भी लोग इधर से आते हैं, कोई रिक्शे पे है, कोई मोटरसाइकिल पे है, कोई गाड़ी पे है, उसने छापर पकड़ना है, ऐसे फेंक देना है। ये नहीं देखना कि एक जगह पे फेंक दे, ये नहीं होता है। तो आपका क्या पैगाम है गवर्नमेंट को या बड़ी अथॉरिटीज़ को सफाई के लिए? मेरा तो सबको पैगाम है ये है कि अगर एक पॉइंट बना हुआ है ना, तो उसको मुकम्मल तौर पे चलाया जाए, अगर नहीं तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये हो सकता है, फिर इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, उसके हिसाब से हम सबको अपनी सफाई का, अपने इलाके का, अपनी जहाँ हम रिहाइश हमारी होती है या जहाँ पे हम अपना कारोबार करते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस जगह का ख्याल रखें, उसको साफ़ रखें। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं और इस सिलसिले को जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि यहाँ पे सफाई का कैसा निज़ाम है? ये इस बाज़ार की या इस पूरे इस बाज़ार की, इस इलाके की, बागड़ियाँ की? इलाके की तो बुरा हाल है। ये बाज़ार वाले तो खुद पैसे देते हैं, तो इसलिए हो जाती है। मतलब आप अपनी जेब से पैसे देते हैं सफाई के लिए? वो लेते हैं सरकारी महकमे वाले हैं, अच्छा, मंथली जिसको कहते हैं, उससे सफाई हो जाती तो है। अगर मंथली आप लोग दे रहे हैं इदारे को एक पैसे, तो वो हफ्ते में कितनी दफ़ा सफाई करते हैं? जब उसने को पता होता है पीर लगना है तो मंगल बुध को कर देते हैं। ठीक है। और आप लोग कितने पैसे देते हैं उनको? नहीं, हम थोड़े देते हैं, वो जो ठेकेदार होते हैं वही देते हैं। नहीं, आपकी जेब से एक, मतलब कि अगर आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं तो एक बंदे की जेब से अंदाज़न कितना निकलता है? 500, 200, 1000? वो सफाई का नहीं होता, वो जहाँ इसका जो अड्डा वगैरह होता है वो होता है। अच्छा, वो टोटल उस पैकेज रेंट वगैरह में शामिल होता है? अपने पास ही देने होते हैं बाकी। यहाँ से वो अपनी इस 4 पाई के जो रेंट ले रहा है ना, उसी में वो बाकी वो सारे लवाजमात जो भी हैं वो उधर से ही करता है। अच्छा, मैंने देखा कि पीछे वाली साइड पे काफ़ी पानी खड़ा हुआ है, गंद है, कूड़ा वगैरह, तो उसकी वजह से आपका कारोबार नहीं मुतासर होता? होता तो बहुत है, लेकिन वो अभी ये बाज़ार लगते नहीं है ना, पुलिस वाले कोई वजह से नहीं लगाने देते, तो इसी वजह से ये। ठीक है। तो अगर आप बाज़ार लगेगा तो सफाई हो जाती है। अगर आप सफाई से रिलेटेड कोई पैगाम देना चाहें तो आप क्या कहेंगे? तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है
यहाँ भी आ रहा है, वो आगे जाके देखें ढेरों के ढेर लगे हुए हैं, तो कोई आता ही नहीं। ये इधर इसलिए आ जाते हैं कि उधर इनको पैसे मिल रहे होते हैं, वरना वो उधर तो आते ही नहीं। कई बार कंप्लेन भी की है, लेकिन सफाई वाले नहीं आते। नाज़रीन, जैसे अभी आपने सुना हमारे भाई यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि अगर वो इस बाज़ार की अपने कारोबार वाली जगह की सफाई कराना चाहते हैं तो उनको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं इदारों को, ताकि यहाँ पे सफाई हो सके। इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। वो हमारी दुकान भी है, अच्छा, तो वहाँ तो हमारे पास बैठना मुश्किल हो जाता है। स्मेल की वजह से? हाँ जी, तो कोई भी मक्खियाँ और मच्छर इतना बेशुमार है, कोई नहीं इधर आते नहीं है। वो एक है जो इसका सरकर्दा, सारा दिन क्या नशा करके पड़ा रहता है, कोई नहीं जनाब। नहीं है उसको। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਖਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕੂੜ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਪਲਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦੁਆਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਝਾੜੂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਨੇ कोई उठाने नहीं आता कूड़ा? ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ठीक है, तो आप लोग भी कोई पैसे इकट्ठे करके इसको उठवाने का सिलसिला नहीं कर रहे? ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਸਰਸਤਾ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਬੈਠਿਆ। ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਗੇਟ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਕਾਈਏ? ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੈ। मैं यहाँ का रहशी हूँ, ये मेरा घर है। तो हम काफ़ी दिनों से लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पर कूड़ा मत फेंके, हमारी कोई नहीं सुनता। तो इनके जो मियाँ हैं वो बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। वो इस जरासीम बीमारी की वजह से कैंसर में मेरा 2-3 माह हो गए हैं वो बीमारी में, हमें थोड़े दिन हुए पता चला। पहले वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक थे, फिट फाट थे। तो कूड़े की वजह से हुआ है? कूड़े की वजह से, जरासीम की वजह से। कोई लोग इधर फिर आग जला देते हैं आगे, तो जो गैस जो उसकी मसलन वो धुआं, सांस की बीमारी, सांस की बीमारी हुई, तो उन्होंने टेस्ट करवाए और पता चला उन्हें ना बीमारी हो गई है। तो इधर वो LDA वाले आते हैं, उनके पास वो ट्रैक्टर भी होता है और गाड़ियाँ भी होती हैं। तो हमने उनको काफ़ी मरतबा कहा है, वो इस कोने पे आते हैं पीछे और आगे इस गली में नहीं आते, कूड़ा नहीं उठा के जाते। हमने उनको ऑफ़र भी दी है कि सर आप ये कूड़ा उठा दें, हम आपको मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके देंगे, 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार, जितना भी हमसे बनेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। बराए मेहरबानी इस कूड़े को यहाँ से उठा के ले जाएँ। एक तरह से देखा जाए ये जो गंद इकट्ठा हुआ है तो आप लोगों ने खुद नहीं किया? ये देखें, अब ये साथ सारे मोहल्ले वाले ही हैं। यहाँ से दूर दूर से गली वाले फेंकना शुरू हो जाते हैं। इन प्लॉट वाले मालिकान को भी हमने कहा है कि सर प्लीज़ यहाँ पर एक दीवार कर दें ताकि लोग इधर कूड़ा ना फेंकें। हम रात मैं आपको एक बात बताऊँ, आप यहाँ पे 6 फुट 10 फुट की दीवार भी कर दोगे ना, जब तक आपकी तबीयत में ये चीज़ नहीं आएगी ना सफाई की, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है, वो दीवार के ऊपर से कूड़ा फेंकने लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, जब तक आपके अंदर वो खुद चीज़ नहीं आएगी ना कि यार हमने अपने इलाके का, अपनी जगह का ख्याल रखना है, तो तब तक दीवार का, छतों का, ये तारें तूरें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली चीज़ तो यही है कि मैं कोई आपकी वो इस्लाह नहीं कर रहा, लेकिन पहली चीज़ मेरे लिहाज से ये है कि आप लोगों को यहाँ पे गंद करना ही नहीं चाहिए था। कोई आप एक मखसूस जगह बना लेते कि यार रोड पे बाहर जाते हैं कि वो जो कूड़ादान बना हुआ है हम उसमें कूड़ा फेंकेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी, मैं कहूँगा कि आपने कूड़ा इकट्ठे करते गए और अब ये हम दोनों की हाइट से ज़्यादा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। कोई 10 फुट या 12 फुट ज़्यादा। हमने सर काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ यहाँ पर कूड़ा मत फेंकें, लेकिन वो हमसे तलख कलामी करते हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारा प्लॉट है, तुमने इधर ख़रीद के रखा हुआ है। तो वो बदतमीज़ी अगर हम रोकते हैं, अगर किसी के साथ, वो फिर आगे से गाली गलोच तलख कलामी होती है। फिर वो रात को आते हैं, इधर तोड़े फेंक जाते हैं, पैम्पर वगैरह गंद जो भी होता है कूड़ा क्रिकेट घर का, वो इधर फेंक जाते हैं। कूड़े को आग कौन लगाता है जो आप कह रहे थे? फिर वो मसलन जब ओवर हो जाता है, इस रास्ते में आ जाता है, तो फिर हमें मजबूरी में उसको आग लगानी पड़ती है ताकि वो ये रास्ता ना ब्लॉक हो। तो हमारी मजबूरी है। लेकिन यहाँ से तकरीबन इधर हमारे इलाके के जो बड़े हैं, मसलन सरबरा हैं जो गलियों का काम वगैरह करवाते हैं, उन्होंने भी LDO वाले को कहा है और हमारे सामने इधर खड़े होकर उन्होंने कॉल की है।
वो लारा लगाते जी हम आ रहे, बस हम कर देते हैं, आप कभी नहीं आए? तारें उठाओ। कभी नहीं आए। फिर हमने ये तारें उठाई हैं जी, वो आगे क्रेन नहीं आएगी, आगे ट्रैक्टर नहीं आएगा। हमने ये भी काम किया, सारे मोहल्लों ने वालों ने मिल के ऊपर किया ताकि उनको आसानी हो। उनका आने से पहले पानी का इंतज़ाम किया ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। खाने का भी हम अरेंज कर रहे थे और पैसों का भी हमने पूरी गली वालों को कहा कि हम इकट्ठा करके देंगे, चलो एक बार यहाँ से जान छूट जाए ताकि आगे से हम सख्ती से सबसे पेश आएंगे भी। खबरदार, हम जिसको भी कहते हैं वो हमारी कोई बात नहीं सुनता। लिहाजा मेहरबानी ये हमारी दरख्वास्त है कि जो मसन सरकारी मसन इस चीज़ को समझते हैं, महकमे वाले हैं, वो एक बार आएँ प्लीज़, इस कूड़े को यहाँ से उठा दें ताकि फिर हम जो वो हमें कहेंगे हम उस बात पे अमल दरामद करेंगे। हमें अपना कोई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दें, जो इसकी खिलाफ वर्जी करे उसके साथ हम सारे मिल के दरख्वास्त देंगे और ताकि उसको जो ना इसकी सज़ा मिल सके, ताकि ये मोहल्ला साफ़ हो सके। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कल को हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल हैं। अगर ये बीमारियों में इसी तरह मुंतला रहेंगे तो हमारी क्या मसन बढ़ेंगे हम आगे, क्या ज़हन होगा। तो हम सुबह उठते हैं तो हमें कूड़ा नज़र आता है, हम सुबह उठते हैं तो हमें इधर शॉपर गंदगी का ढेर नज़र आता है। तो वही हमारे ज़हनों में है कि हम एक गंदे मसन माहौल में रह रहे हैं या हम गंदगी में बढ़ पड़े हैं, तो हमारे बच्चों के क्या मैसेज मिल रहा है। तो बराए मेहरबानी जो हमारे मसन मुल्क के हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि इस बात पर ज़रा सख्ती से नोटिस लें ताकि जो हम ना सारे हम भी गुनाहगार हैं, ये नहीं कि हम नहीं हैं, लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि एक बार जो ना इस चीज़ का रिज़ल्ट आए ताकि हम नेक्स्ट टाइम इस गलती से बच बड़ा सकें। खूब आपने जवाब दिया और अपना मसला बयान किया। तो माजी आपको कुछ कहना है कूड़े के बारे में? बेटे ने कह दिया है, आप कहें जो आपके दिल में बात यही कूड़े की बात है हो रही है और गली भी नहीं हमारी बनी। पानी सीवरेज हमने खुद डाला हुआ है। तो बारिश में तो ऊपर आ जाता होगा पानी। इसमें तो घरों में घुसर जाता है ना, इतना हो जाता है। तो यही है हमारी प्रॉब्लम। कोई भी नहीं आ रहा ख्याल करने से? कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, देखने के लिए नहीं आ रहा कोई भी। ये मेरी वालदा, ये हमारा घर है, ये सामने बाजी है और ये सारे घर ये अभी कल परसों इन्होंने खुद अपने पल्ले से 2 घरों ने मिलके पैसे लगा के मट्टी स्टवाई है और ये थोड़ा सा रोड उन्होंने बनाया है। ठीक है, ये माजी हैं, इनके घर में अंदर पानी चले जाता है। ये बाजी हैं, इनकी दीवारें फट गई हैं, घर फट गया है। तो सभी से रिक्वेस्ट की है कि ये हमारी गली बहुत मसन नीचे है, बराए मेहरबानी इसका कुछ काम करवा दें। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो गली है ना, ये इस रकबे में मसूल नहीं होती, ये बागड़ियाँ का रकबा नहीं है। हम क्या हिंदुस्तान से आए या हम बाहर के मुल्क से आए हैं? जब वोट लेना होता है तो कहते हैं हम आपके रिश्तेदार हैं, आप मेरे भाई हो, हमारे बहन हो, आप हमारी बरादरी हो। हमारी बरादरी के भी कुछ लोग कामयाब हुए हैं, लेकिन वो हमें यही आते जब वोट लेना होता है हमें कहते हैं हम आपका इतना हिस्सा बनवा देंगे। हमने कहा हमें अपना हिस्सा नहीं चाहिए, हमें पूरी गली चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपने बड़े खूबसूरत तरीके से अपना मसला बयान किया। अल्लाह करे आपका जो पैगाम है वो जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचे, आपका मसला हल हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं यहाँ पे सफाई की क्या हालात हैं? सफाई की बहुत नाकिस हाल है, बहुत ज़्यादा नाकिस हाल है। यहाँ पे जो इंतज़ामिया बिल्कुल कह रहा ना, वो कोई काम नहीं कर रही है। ये सारी सूरतें आप लोगों के सामने ही हैं, क्योंकि ये देखो कितने अरसे से इलाका गिंदगी का शहर है, इतना गुजर गया है, बड़े छोटे। अभी थोड़े से हुए, कल या परसों का अंदाज़ा आप देखते हैं ना, ये सड़क पे कैसे पानी खड़ा। हमारे बारिश का पानी जो सीवरेज है तो बहुत टूटा फूटा सीवरेज है। हम पील भी की, आला काम के पास भी गए हैं, दूसरे इंतज़ामिया के पास भी गए हैं। हमने जाके पील की उनके पास जाके, यार ये हमारे हालात देखें, हमारे पूरे इलाके का हाल देखें। उन्होंने उसका क्या बजाना, जब हमारा इस इलाके का पानी पी के देखें। हमें अपने एसडीओ साहब तो इलाके को पास किए हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास फंड नहीं, हम कहाँ से करें। हमारा जो पीने वाला पानी साफ़ है ना, वो बिल्कुल साफ़ नहीं है, वो आप पीने के काबिल नहीं। जैसे बीमारियों का भी बड़ा सबब बनता होगा। बीमारियाँ मेरे ख्याल हर कोई घर में देख लें, 1-2 बीमार आपको मिलेगा। किसी का दरवाज़ा खड़का के देख लें, अपने इलाके में देख लें, और आपको कोई ना बीमार, हेपेटाइटिस सी, कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। गंदा पानी गटरों का मिक्स होके पानी करा ना, इसमें वो आ रहा है। अगर यहाँ पे पानी खड़ा हो रहा है तो मलेरिया की बीमारी बड़ी आम होगी। वो तो मलेरिया की बीमारी आजकल तो वैसे मौसम उसी का है। मलेरिया की बीमारी के लिहाज से भी आप लोग इसका इंतज़ाम नहीं है, कोई हेल्थ का, जब कोई बीमारी के लिए आए हो ना हमारे पास हेल्थ वाले या कोई वाले, वो भी हम अपनी मदद अपने तहत भी जाके करना। इतने हमारे पास एक मसाइल नहीं है कि जो हम एक कर सकें कि इसका हमारा कराना काम से। और दूसरा मुझे ये बताएं, मैं सड़क के हालात देख रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सड़क के हमारे में हमारा के पिछले 3, 4, 5 साल से यही हाल, यही गुजर गया है।
ठीक है ना। ये हमारा ये मेन कब्रिस्तान का रोड है। अगर हम आपको पुरानी की वीडियो देख लो, आप कब्रिस्तान में जाते हुए लोग अपने कपड़े उठा के ना कपड़े ऊपर उठा के फिर जाते हैं। तो इतना मैं कह रहा हूँ कि हालात ख़राब है ना कि चिक्कड़ है। ये आपके सामने थोड़ा सा पीछे भी रिव्यू ले लें कि वो सारा चिक्कड़ खोबा के रहना ये इसी मसले का बात। अच्छा, मुझे एक और यहाँ पे किसी ने बात बताई कि यहाँ पे आवारा कुत्ते वगैरह बड़े मौजूद हैं जो राह चलते लोगों को काट लेते हैं या तंग करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, वो कह रहे जो है ना आवारा कुत्ते था वो तो काफ़ी सारे हैं ना। इसका ये नहीं कि नहीं, वो काफ़ी सारे हैं। इधर पल्ली साइड पे देख लें, पीछे भी हमने इसके बारे में हमने इनसे बात की थी, अपील की थी उन्होंने। वो कह रहे हैं बंदे भेज रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं, पर अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब के वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा यहाँ पे सफाई का क्या आलम है? सफाई का हाल तो बहुत बुरा हाल है। जो सफाई वाले जो जितने हमें बंदे चाहिए ना, वो उतने बंदे नहीं है हमारे पास। एरिया बहुत बड़ा है और ये आप देखें भी हमारा ये रोड है, मेन रोड है। यहाँ पे तकरीबन हाकम टाउन, शरीफ पार्क मेन कब्रिस्तान है। ये पीटीआई गवर्नमेंट में हमें शुरू किया ठेकेदार ने। मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ डीसी लाहौर साहब को, तो उसको मैं कह के आया हूँ कि भाई हमारा रोड शुरू किया जाए। वो ठेकेदार ने थोड़ा सा काम शुरू किया, अब रोड छोड़ के चला गया। इस रोड पर 3 मस्जिदें हैं, मदरसा है। यहाँ पर मेन रोड आप देखें कितना भी रोड है, हर बंदा जा रहा है। हमने तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़िला पंजाब साहब से कि जनाब ये ठेकेदार ने पैसे ले लीजिए, ये रोड मुकम्मल किया जाए। ये देखिए ये लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूल भी हैं, बच्चे अकेडमी भी हैं, बहुत मसला बना हुआ है। बारिश में पानी भी खड़ा हो जाता होगा? 2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, लोग बड़े आवाज़ार हो जाते हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस आने के लिए बहुत मसला बन जाता है। जहाँ बीमारियाँ लहदा है, यहाँ पे साफ पानी पीने के लिए लाइनें बिल्कुल ख़राब हुई हैं। ठेकेदार ने उठा के जब रोड बनाने के लिए गए थे, वो जगह जगह से पाइप लाइन टूट गई है। जो गंदा पानी वो लोगों के घरों में जा रहा है। लोग हेपेटाइटिस A, B, C के मरीज़ हैं। आप यहाँ से टेस्ट करवा लें, लोगों के लोग बीमार बहुत हो गए हैं। हमने TMO दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर बंदा ही कोई नहीं है। वहाँ पे कोई हमला होगा तो वो करेगा ना जाके। हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं, अच्छा जी आज करते हैं, कल करते हैं। ये साथ जो हो रहे हैं, बारिश का पानी जमा होता है, लोगों के प्लाटों में पानी जमा होता है। हम उनको कह के थक गए जनाब हमारे पास बंदे भेजें, हमारा जो पानी का मसला हल हो जाए। जाके वासा के पास जाते हैं, वासा कहते हमारे पास फंड नहीं है। हर मसला यही है ना, किसी के मसला भी ना इसी तरह आवाम तंग होकर कोशिश करती है आवाम होना चाहिए जाके। तो नाज़रीन, जैसे आपने सुना यहाँ पे रिहायशी हमारे एक मौजूद थे, उनका यही कहना था कि यहाँ पे सड़कों के हालात बहुत बुरे हैं, जिसकी वजह से पानी खड़ा हो जाता है, जो बीमारियों का सबब बनता है। दूसरा ड्रेनेज का एक मसला है कि यहाँ पे पानी जो पीने वाला है वो इतना काबिल नहीं है, इतना क्या कहते हैं उसको बंदा पी नहीं सकता। अगर पी ले तो हेपेटाइटिस A, B, C ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। फ़िल्टर प्लांट कोई नहीं है हमारे इस इलाके में, फ़िल्टर प्लांट कोई नहीं है इस इलाके में, फ़िल्टर प्लांट नहीं है। जो जिसके पास तो पैसे हैं तो वो बाहर से मिनिमल ले लेगा, जिसके पास वो बच्चे नहीं है वो नहीं लेके आएगा। कोई लोग वही पानी पी रहे हैं। नाज़रीन, जैसे आपने दोबारा सुना, उनका यही कहना था कि यहाँ पे बीमारियों के बड़े एक तरीके, कोई पानी की वजह से हो रहा है, कोई गंदगी की वजह से हो रहा है, कोई मलेरिया की वजह से हो रहा है। तो इसके साथ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आप लोग देख रहे थे पब्लिक बोलती है, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। जिस तरह अभी हमने लोगों से बात की और जाना कि बागड़िया में जो बाज़ार लगा हुआ है, ये यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको यही एक मसला दरपेश आ रहा है कि यहाँ पे गंद बहुत है, पानी बहुत खड़ा होता है, और ख़ास तौर पे बारिश वाले दिनों में कि हमें पानी खड़ा होता है, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासर होता है। अभी मैं उसी बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे और बात करके जानेंगे कि यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं। सर, दूसरा मुझे ये बताइए कि इस इलाके में गंदगी का क्या आलम है? गंदगी तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, क्योंकि जब बारिशें वगैरह होती हैं, जब प्लाट भरा होता है सारा, सही हो गया, तो ज़ाहिर मजबूरन फिर सड़कों के ऊपर ही लगाना पड़ता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सफाई वगैरह के लिए कोई भी नहीं आता? कोई ख़ास इंतजाम नहीं है, वो कीचड़ वगैरह ये भरा पड़ा होता है सारा। ठीक है। जैसे अभी आजकल बारिशें शुरू हुई हैं तो यहाँ पे पानी वगैरह भी खड़ा होता होगा? खड़ा होता है, काफ़ी दिन खड़ा रहता पानी। ये है कि जहाँ जहाँ खाली जगह होती है वहाँ लगा लेते हैं, कुछ सड़कों पर लगा लेते हैं, वो प्लाट खाली रहता है सारा। ठीक हो गया। तो उसकी वजह से आपका कारोबार भी मुतासर होता होगा? बहुत मुतासर होता है, बहुत मुतासर होता है। तो आप लोग क्या अपनी जेब से पैसे देते हैं फिर उसकी सफाई वगैरह के लिए, क्या फिर आप किस तरह सफाई करते हैं? कुछ भी नहीं, वो खुद ब खुद ही है। बस पानी खुद खुश हो जाए तो फिर ये वो तो कोई चक्कर नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात मैंने यहाँ पे लोगों से ये सुनी है कि यहाँ पे आवारा कुत्ते बहुत हैं। हाँ, बिल्कुल। जो लोगों को काट रहे हैं, नमाज पढ़ने को जा रहा हो तो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या अगर आपने देखे हो? देखा तो ज़रूर है, लेकिन मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो उसके लिए भी कोई इंतज़ाम या स्टेप नहीं उठा रही? कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रही। तो नाज़रीन, जैसे आपने सुना, हमारे साथ एक यहाँ पे साहब मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि इस गंदगी की वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे जिनका कारोबार है मुतासर हो रहा है, और यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसकी वजह से कुछ सफाई वगैरह हमें देखी जा सके। और सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइए कि यहाँ पे सफाई का क्या आलम है?
सफाई का भाईजान आपके सामने ही है, देख लें आपके, इतना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है। गंदगी इधर ज़रा ज़्यादा है। ये है कि ये प्राइवेट, ये जो बाज़ार जहाँ लगा हुआ, ये ग्राउंड है प्राइवेट बागड़िया में, तो ये प्रॉपर लगता नहीं है क्योंकि पुलिस वाले आके से अक्सर बंद करवा जाते हैं। ठीक है। ये जो ठेकेदार है वो ये जब लगता रहता है तो वो सफाई करवाता रहता है साथ साथ। सही है। लेकिन बीच में बंद हो जाता है, फिर लोग जो है यहाँ कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, उसकी वजह से गंदगी के मसाइल बनते हैं। तो यहाँ का जो इंतज़ामिया जो सफाई करवा रहा है वो मुफ्त होता है या पैसे देता है? वो ठेकेदार जो है वो करवाते हैं, वो जैसी बात है पैसे दे के करवाते हैं, फ्री इधर नहीं होता। मतलब आप लोग पैसे उसमें कंट्रीब्यूट करते हो? हाँ जी, वो देते हैं, हम जो स्टॉल वगैरह लगाते हैं उसका रेंट देते हैं। अच्छा। उसी में वो फिर ठेकेदार जो है ना वो करवा लेते हैं, सफाई वगैरह जो भी है। सही है। मसाइला वो हल हो जाता है। और ये हफ्ते में कितनी दफ़ा होता है? हफ्ते में ये एक मरतबा लगता है बाज़ार। ठीक है। ये पीर के पीर लगता है बाज़ार। ठीक है। उसके अलावा नहीं लगता। सही है। तो ये पीर के पीर ही सफाई होती है? पीर के पीर वो फिर सफाई करवा लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसकी वजह से आपका कारोबार मुतासिर होता है गंदगी की वजह से? गंदगी की वजह से देखें, कारोबार के अलावा बीमारियां तो फिर फैलती हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि गुजारा बस कर रहे हैं, चल रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो मुझे एक बात बताएं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, या तो आपकी रिहाइश करीब है कि आप यहीं पे मजबूर हैं अपना कारोबार करने के लिए, आप कहीं और क्यों नहीं जाते? ये है कि देखें, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर हम कोई दुकान लेते हैं रेंट पे, वो 40-50 हज़ार रुपये रेंट है उसमें। महाना बिल्कुल। ये छोटे छोटे बाज़ार हैं, ये है कि इनमें रेंट भी कम होता है और हम जो है वो अपना गुजर बसर हम कर लेते हैं। इतना अफोर्ड नहीं हम कर सकते कि हम जो है ना वो 50-50 हज़ार लाख रुपए हम रेंट दें दुकानों के। जो हालात जा रहे हैं महंगाई के, उसके हिसाब से ये बाज़ार लगते हैं, इनमें दुकानदारों को बेनिफिट मिल जाता है। सस्ती चीज़ें थोड़ी सी हम बेचते हैं मार्केटों के हिसाब से, तो इससे हमारा गुजर बसर हो जाता है। तो खर्चा पूरा निकल आता है रेंट वगैरह? खर्चा बस गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है, कहने का मकसद है खर्चा इतना निकलता तो नहीं है। सही है। ये है कि गुजर बसर हो रहा है। फिर भी ये बाज़ार लगने से ये फ़ायदा है कि हम जैसे गरीब लोग जो ना कह लें कि 20-30 हज़ार 50 हज़ार का माल ला के वो इन बाज़ारों में अपना गुजर बसर कर लेते हैं। सही है। दुकानों पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम दुकानें लें, रेंट लें। उनका ऊपर से गंदगी भी इसको मुतासिर कर रहा है आपके कारोबार को? गंदगी मुतासिर कर रही है। लेकिन ये है कि फिर भी इधर जब ये बाज़ार लगता रहता है प्रॉपर, आप जैसे टेंट लगे हैं तो फिर ये ठेकेदार सफाई वगैरह लाजमी वो करवाते हैं, सफाई होती रहती है। तो ये है कि हमारा गुजारा हो जाता है। एक और इशू हमारे ये है कि हमारे ग्रीन टाउन बाज़ार इतवार बाज़ार लगता है। ठीक है। सरकारी जगह है वो, और वो पिछले 25-30 साल से लगता आ रहा है बाज़ार। ठीक हो गया। लेकिन मसला ये बना है कि अब ये पिछले 7-8 महीने से पुलिस वाले हमें नहीं लगाने दे रहे वो बाज़ार। उधर तकरीबन कोई 1500-1700 दुकानदार, यानी कि अब ये देखें 1500-1700 ख़ानदान हैं जो वहाँ बेचारे लगाते हैं बाज़ार, लेकिन पुलिस वाले नहीं लगाने देते। वो क्या वजह? सरकारी जगह है, वो बस आके उठाते हैं कि जी यहाँ से उठ जाएं, आप ज़बरदस्ती उठाते हैं। ठीक है। कि आपने यहाँ बाज़ार नहीं लगाना। लोग आते हैं बेचारे अपना, आप देखें ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि कारोबार के हालात ये हैं कि हम जो सस्ते बाज़ारों में जाएंगे ना, हम कारोबार करेंगे, हमारे पास थोड़े पैसे होते हैं, दुकानदारों के गरीब लोग हैं, हम जाके बाज़ारों में अपने इस तरह के छोटे छोटे बाज़ारों में लगा लेते हैं, अपना गुसर बसर कर लेते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो हमें वहाँ इतवार बाज़ार नहीं लगाने देते, हमें मारते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, हमारा माल ले जाते हैं। हमारे साथ बहुत मसले मसाइल वहाँ हैं। आप लोगों की मेहरबानी है, आपके तवज्जुह से ये कह रहे हैं। हमारी अगर ये बात आला हुकाम तक पहुंच रही है कि ये ग्रीन टाउन बाज़ार का ख़ास तौर पे इतवार बाज़ार का ये नोटिस लिया जाए और ये पुलिस वालों को मना किया जाए कि एक अरसे से वहाँ फ्री बाज़ार लग रहा है, वो लगाने दिया जाए। अगर आप ग्रीन टाउन का जिक्र कर रहे हैं तो अगर आप बागड़ियाँ को और ग्रीन टाउन को आपस में कंपेयर करें तो वहाँ पे सफाई का आलम कैसा है? सफाई का आलम यह है कि ग्रीन टाउन बेसिकली वो एक सरकारी जगह है जहाँ वो बाज़ार लगता है। ठीक है। और वो भी हफ्ते में एक दफ़ा ही लगता है? वो भी हफ्ते में एक मरतबा लगता है, इतवार वाला दिन है। ठीक है। इतवार बाज़ार देखें वो होती है, छुट्टी का दिन होता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि चलें इतवार को हम ख़रीदारी करें। ग्राहक भी ज़्यादा आता होगा? ग्राहक भी उधर होता है, लेकिन सिर्फ ये मसला है कि पुलिस वाले हमें नहीं लगाने देते, हमें जलील करते हैं, मारते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, माल ले लेते हैं। तो जगह वो साफ़ ही है, वो उधर ही वो सरकारी जगह है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसलिए वहाँ की सफाई भी वो इदारे का जो अमला, सरकारी अमला, वो कर जाता है। तो उधर मसला मसाइल नहीं है। ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएं यहाँ पे सफाई का क्या आलम है? सफाई आपने देखी है, खुद ही देखी। ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। तो ये खुद ही देखी आपने सफाई कितनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कोई सफाई करने आता है भी या नहीं? नहीं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो हफ्ते में एक दफ़ा सफाई करता ही करता है बाज़ार लगने से पहले।
कुछ जहाँ जहाँ पे स्टॉल लगते हैं वहाँ पे हो ही होती है, वो साइडों पे तो कचरा वगैरह सारे इलाके वाले खुद ही। ठीक है। तो जब बारिशें होती है तो यहाँ पे पानी खड़ा होता है? पानी यहाँ ये ऊंची जगह है लेकिन वो पीछे वाली साइड पे। ठीक है, तो उसको भी कोई हटाने नहीं आता? खुद ही से। ठीक है। जब गंदगी और पानी खड़ा हो जाता है तो उससे क्या आपका कारोबार मुतासिर होता है? बारिश वगैरह हुई हो तो फिर होता है, बकाया नहीं। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, अभी हमने भाई से बात की, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जो बाज़ार भी हैं, इवन कि ये भी बड़ा मसला आता है कि हमारे यहाँ जो इतवार बाज़ार लगते हैं या पीर में जो बाज़ार लगते हैं, उनकी जो ज़मीन होती है ना वो अनइवन होती है, बैलेंस नहीं होती, जिसकी वजह से जो यहाँ पे क्या कहते हैं गाहक भी आते हैं, उनको ये शिकायत होती है कि यार कभी पैर में मोच आ जाती है या कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाता है। तो उनका भी यही कहना है कि जब बारिश होती है तो जहाँ पर ढलान होती है उसके आखिर में जाके पानी खड़ा हो जाता है और वो बीमारियों का सबब बनता है और लोग भी वहाँ पर मुतासिर होते हैं, उनका काम भी मुतासिर होता है। तो अभी आगे चलते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, ये बताएं यहाँ पे सफाई का आलम क्या है? भाई ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ सामने देख रहे हो। ठीक है। लोग कह रहे हैं यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, गंदगी है, कारोबार ख़राब हो रहा है उसकी वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है? ਤੁਸੀਂ भी सर देख रहे हो, लोग भी देख रहे हैं, कारोबार कर रहे, सफाई ना हो तो लोग कारोबार ना करे। ठीक हो गया। तो जो बाकी कह रहे हैं यहाँ पे कारोबार मुतासिर हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं? मुतासिर नहीं हो रहा, सही हो रहा है। गंद की वजह से सही हो रहा है? गंद लोग तुसी देखी जा रहे हो। नहीं, गंद है तभी तो आए। गंद कितने पिया देखो, साढ़े को तो कोई नहीं पिया। सर ये सारा यहाँ पे गंद वगैरह है तो बड़ा। सफाई करना आधे अड्डियां की सफाई कर गड्ढा लावन। तो इंतजामिया पे सफाई नहीं करता, खुद ही करते हो? इंतजामिया की तो करनी, इंतजामिया जो आएगा तो करेगा ना। इंतजामिया तो वहाँ टाइम नहीं देती, वहाँ सुबह 6 नहीं बजते, वहाँ पहले ते आ जाते। अच्छा, तो आप ये भी कह रहे हो कि जब वो सफाई करने आते हैं उससे पहले वो डेरा डाल के बैठे होते हैं? हाँ जी, पहले ही आए नहीं वहाँ में थे। ठीक है। तो अपनी सफाई खुद करते हैं इलाके की, अपनी जगह की? आधी सफाई आपे भाई करनी लोग। ठीक है। नाज़रीन, जैसे आपने भाई की बात सुनी, उनको यही कहना था कि सुबह 6 बजे यहाँ पे लोग आते हैं, अपना डेरा डाल लेते हैं, इंतज़ामिया को वक्त भी नहीं देते कि वो यहाँ पे आएँ अपनी गाड़ियों पे और सफाई यहाँ पे करें। तो इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पे बताएं सफाई के क्या हालात हैं? यहाँ पे सफाई के फ़िलहाल तो कोई हालात नहीं है। ये अभी आपने वीडियो बनाई है इस गंदगी की, यहाँ से जरासीम फैल के बच्चों में बीमारियाँ, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, औरतों में बीमारियाँ फैल के जो है नुकसानात हो रहे हैं। तो यहाँ के जो MPA MNs जो हैं उनको आके ला के दिखाया भी है, उन्होंने भी वासा वालों को या महकमे वालों को कहा है, कई बार कहा है, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। वो कहते हैं आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लेकिन नहीं आते। हमारी दरख्वास्त MPA MN से है कि वो अगर हमारी बात नहीं सुन रहे तो आप लिहाजा उनसे बात करें, हमारे बड़े हैं, सरबराह हैं, तो वो इस इलाके की सफाई करवाएं। ये मोहल्ले की ख़ास तौर पे, क्योंकि ये घरों के साथ साथ कचरा फेंक के लोगों के घर बैठ रहे हैं, दीवारें गिर रही हैं, दीवारें गिरी हैं। गरीब आदमी क्या करता है, मजदूरी करके पेट बड़ी मुश्किल से आता है, तो उसकी बावजूद भी कहने के बावजूद भी सफाई का कुछ ख्याल नहीं होता। यहाँ पे लोगों को मना करते हैं, रोकते हैं, तो हम रात को अगर सो जाते हैं तो वो इस तरह तोड़े बांध के कचरे के, गंदगी के, वो बांध के यहाँ पर रात को फेंक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दुश्वारी से आके मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, बाहर से आते हैं लोग। ये यहाँ का कचरा नहीं है, हमारे घरों का या मोहल्ले का इतना कचरा नहीं है जो बाहर से लोग आके यहाँ पे फेंक के गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं यहाँ पे सफाई के क्या हालात हैं? सफाई के बहुत बुरे हाल हैं। ये सड़क जो है ना, पहले भी हमने बड़ी कोशिश की है, उसके बावजूद जो है ना ये थोड़ी सी शुरू हुई है, उसके बाद फिर ये बंद हो गई है। लिहाजा यहाँ जब भी बारिश होती है तो इतना बुरा हाल हो जाता है, ना तो कोई पैदल वाला गुज़र सकता है और ना ही कोई मोटरसाइकिल वाला गुज़र सकता है। बारिश हो जाए तो यहाँ मोटरसाइकिलें पानी में रुक जाती हैं, हालात इतने ख़राब हैं, फिर कई दिन यहाँ से पानी नहीं निकलता। उसकी वजह से यहाँ मच्छर है, बच्चों के लिए बीमारियाँ हैं, और सुबह जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं उस वक़्त भी हमें मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से जो है ना यहाँ पे ये जो कूड़ा क्रिकेट है वो भी मर्ज़ी से उठाने आते हैं, रोज़ उठाने भी नहीं आते। तो यहाँ इस कदर बुरे हालात हैं। हमारी पंजाब हुकूमत से बेहद मतलब जो है हमारी अपील है, हम चाहते हैं कि ये हमारा रोड बन जाए और यहाँ की सफाई का कोई बंदोबस्त किया जाए। यहाँ जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसकी वजह से जो है ना हमारा जो है कोई बंदोबस्त किया जाए। दूसरा, जब बारिश होती है ये पीने वाले पानी में यही पानी गटरों वाला मिक्स हो जाता है। यहाँ ना तो कोई निकास है इसका बारिश वाले पानी का और ना ही कोई दूसरा निकास है, जिसकी वजह से हमें पीने वाले पानी में भी दुश्वारी है और यहाँ से गुज़रने में दुश्वारी है। और यहाँ पेट की इतनी सख्त बीमारियाँ हैं
कोई घर ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई बीमार ना हो, सिर्फ ये पानी में जो है ना गटर का पानी मिक्स होने की वजह से। इस वजह ये रोड के हालात कब से हैं इस तरह? ये रोड के हालात तो ये तकरीबन पिछले 5 साल से हैं। तो इस तरह ही है, कोई ठीक करने नहीं आ रहा? कोई ठीक करने नहीं आया। पिछले दिनों में ये थोड़ा बहुत अगर ठीक भी था, कोई पानी गुजर जाता था, ये इन्होंने दोबारा तोड़ी है, उसके बाद बनाई नहीं है। हम तो खुश हो गए थे कि ये चलो बन जाएगी, लेकिन पीछे से कोई इन्होंने मतलब थोड़ा सा बनाया है, उसके बाद जो है ना फिर जो है ना ये बंद हो गई है। अब समझ नहीं आ रही हम किसके पास जाएं। ना तो कोई हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, हमारी पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि किसी तरीके से इसको जो है ना बनाने की। अच्छा, यहाँ पे हमारे कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि सरकार ने कुछ जगहें बनाई हुई हैं कूड़ा फेंकने के लिए, लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं या जो कारोबारी लोग हैं वो वहाँ पे कूड़ा नहीं फेंक रहे, वो अपनी मर्ज़ी से कूड़ा फेंक देते हैं जिससे ज़्यादा गंदगी होती है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें ये है कि आम गली मोहल्लों में जो है ना, एक वो मोटरसाइकिल वाला आता है, महीने के पैसे लेता है, वो वहाँ से इकट्ठा करता है, यहाँ एक दुकानों के सामने कोई छोड़ जाता है, कोई पीर बाज़ार के सामने फेंक देता है, और यहाँ पे जब गाड़ी आती है तो उठाने के लिए अपनी मर्ज़ी से आती है, रूटीन में नहीं आती चलो रोज़ सफाई हो जाए। इस तरह का कोई काम नहीं है। ना तो यहाँ कोई सफाई का बंदोबस्त है, ना तो वो अपना जो है ना यहाँ गवर्नमेंट का कोई मसला है कि वो कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। दूसरा, पानी का मज़ीद हमारे लिए बहुत सख्त मसला है, जिससे बच्चों के पेट की बीमारियाँ हैं, और हमें ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो बच्चों को स्कूल ले जाना ले आने में जो है ना, यहाँ पानी से गुज़र के जाते हैं, चीकड़ में गुज़र के जाते हैं, इस वजह से हमें मज़ीद परेशानी है। ये प्लाट तो सानू तो लई खड़ा है, बदबू जी इतनी आँधी कि हद तो परा। ये अगर ये रूढ़ी चौं जाए ना तो फिर असी आप भी पाँच पा के इतने कंध कर दईए तो कुछ बचत रह जाए। नहीं, जिन्हों रोकने वो गल नूं आंदा करे कि बंदा इतने किनू रोके। नाज़रीन, आपने ये भी सुना कि यहाँ पे जो रिहायशी थे हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, लोग जिनका दिल चाहते हैं यहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं। तो इसके साथ हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुँच चुके हैं, और हमने यही जाना कि हम लोग जो मसाइल पैदा करते हैं वो एक दूसरे के लिए ख़ुद पैदा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि दूसरी जगहों से लोग आते हैं और इस प्लॉट में कूड़ा फेंक के जाते हैं, तो हम मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे का एहसास करें, और कुछ ज़िम्मेदारी का सबूत दें कि हम पाकिस्तानी लोग आपस में मुत्तहिद हों और इस तरह की हरकतें ना करें। ठीक है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया की वजह से कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन हर इल्ज़ाम हमारा उन पे लगाने को नहीं होता। हमारी ख़ुद की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम खुद ज़िम्मेदारी का एहसास उठाएँ और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाएँ कि हमने सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हम अपनी सफाई का, अपने इलाके का, अपने घरों का ख़ुद ख्याल रखें, उसकी सफाई का रखें। तो इसके साथ अपने शो के अख्ताम पे हम पहुँच चुके हैं। दीजिए अपने होस्ट हमजा जावेद सब्ज़वारी को इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।